अस्सलाम वालेकुम, मैं नियाज़ बालम आपकी खिदमत में वंस अगेन। जनाब, आज के मेरे जो टॉप इश्यूज़ हैं उनमें सबसे पहले तो जनाब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और जिसके सद्देबाब की फौरी ज़रूरत है। पाकिस्तान को हम अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं तो हमें मिलजुल कर बहैसियत कौम इसके लिए जो है वो जस्तजू और कोशिश करनी है। मेरा दूसरा जो है वो इशू होगा, आज का टॉपिक है मेरा, जो पाकिस्तान में जजेस के हवाले से खतूत का मौसम चल रहा है। कहीं से जजेस को जो है जजेस के खतूत आ रहे हैं, फिर कहीं जजेस को खतूत आ रहे हैं और फिर कहीं एक चीफ जस्टिस साहब जो है पेशावर हाई कोर्ट के वो ख़त लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को। तो ये जजेस की खतूत का भी मौसम है। मैं इस तरह से इसकी डिटेल में बात करेंगे। फिर ईद उल फित्र की आमद है, रमज़ान का आखिरी अशर चल रहा है, चंद रोज़ रह गए, चंद रोज़ के फासले पे ईद है, ईद उल फित्र। तो उस पर जो है वो सरकारी छुट्टियां अनाउंस की गई हैं, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि छुट्टियों का मौसम जो है वो हमारा दिल पसंद मौसम है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो चलते जनाब हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ। तो जनाब मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है आज वो मुल्क में दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम का है। तो दहशतगर्दी में आपको मालूम है कि मुख्तलिफ वाक़यात में हमारे फ़ौजी अफसरान भी और जवान भी शहीद हो चुके हैं। दहशत गर्दों का भी कलाकुमा किया गया। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी दहशत गर्द जो हैं अफ़गानिस्तान से जो दरअंदाजी में मुलविस थे वो उनका कलाकुमा किया गया है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से। इसके साथ साथ इन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से तो मुख्तलिफ जो है वो पैमानों पर, सरकारी सतह पर, आला सतह पर जो है इस पर गुफ्तगू भी हुई है। उसके लिए जो है वो गाइडलाइंस भी जो है वो तय हो गई हैं और कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला आर्मी चीफ ने भी इसका बीड़ा उठाया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी और वज़ीर दिफा भी, और ये सब मिलकर जो है वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी का जो ये नासूर है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं और सर जोड़कर बैठे हुए हैं। मगर एक और मसला है जो हम शहरी लोगों को दरपेश है, वो है स्ट्रीट क्राइम का। कराची इसका जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा, और मैं सुन रहा था गवर्नर भी जो हैं इस पर बात कर रहे थे, वज़ीर आला भी पिछले दिनों जो है गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह, इन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की है और IG सिंध जो हैं उन्होंने भी इसके हवाले से बात की है कि जनाब इसके तदारुक के लिए वो लोग भी सर जोड़ के बैठ रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए जो है मेरी अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक से गुफ्तगू हो रही थी पंजाब असम्बली में, जब वो सेनेट का इलेक्शन जीते थे, तब भी मैंने उनसे कराची के हवाले से ही बात की थी, कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात की थी और उन्होंने इस पर बड़ी मुदल्लिल बात की थी और उन्होंने कहा था कि सिंध गवर्नमेंट भी इस पर अमल कर रही है और विफाक भी इस पर जो है वो सिंध के साथ मिलकर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या किया जाए कि ये बोतल जिन से जो निकला है तो ये अब कराची की हदूद से निकल के लाहौर में भी हो रहा है और अब लाहौर में भी ये खबरें बड़ी तेज़ी से जो है गलियों और बाज़ारों में और मोहल्लों में चलने लगी हैं कि फ़लाँ जगह जो है गन पॉइंट पे लूट के ले गए, कोई मोबाइल ले जाते, कुछ इस तरह की सिलसिले चल रहे थे। अब नई इतलात जो है वो आई है और एक ह्यू और क्राई जो है वो उठा है, वो पेशावर से उठा है, KP से उठा है कि पेशावर में भी अब लोग महफूज नहीं हैं और पेशावर में भी जो है ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये बढ़ने लगा है। तो इसके तरफ जो है तीनों हुकूमतें जो हैं उनको ज़रूर ये सियासी जो लड़ाइयाँ हैं और बड़के हैं और उधर से अली अमीन गड्ढापुर जो है वो बड़क मारते हैं और इन चीज़ों से हटकर थोड़ा सा जो है वो आवाम के लिए, जिन्होंने आपको वोट देके यहाँ तक पहुँचाया है, उनके लिए कुछ सोचिए। और ये मुसद्दिक मलिक ने जैसे कहा कि बिल्कुल कोई शख्स नहीं चाहता कि उसकी मेहनत मजदूरी और उसकी मशक्क़त से कमाया हुआ पैसा उसका मोबाइल कोई छीन के ले जाए गन पॉइंट पे या उसकी मोटरसाइकिल कोई छीन के ले जाए। कोई बच्चा अपने घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलता तो कभी नहीं चाहता कि कोई आगे उसको राशन मिल जाए और उसकी जेब से जो है वो सब कुछ निकाल के ले जाए। ये इन सब चीज़ों का जो है सियासी के साथ साथ अखलाकी भी हमारा एक जो है वो बनता है कि हम एक दूसरे के साथ अखलाकी तौर पे भी जुड़ जाएं और ये जो जराइम हैं इनके खात्मे के लिए भी कोशिशें करें। जनाब मेरी तीसरी बात थी कि ईद उल फित्र पे सरकारी तौर पे वफाकी हुकूमत ने 4 छुट्टियों का ऐलान किया था, 10 तारीख से 12 तारीख तक अप्रैल की। अब उसमें एक आज जो नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत का जारी हुआ है उसमें वजाहत आई है कि जिन महकमों में 5 रोज़ हफ्ते में काम होता है वहाँ पर जो है वो 3 रोज़ की छुट्टी होगी और जिन महकमों में 6 दिन काम होता है
वहाँ 4 दिन के लिए जो है वो सरकारी मुलाजमिन को छुट्टी दी जाएगी। मगर इस हवाले से मेरा तज्जिया है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि अब ये छुट्टियाँ जो सरकार ने दी हैं, 4 छुट्टियाँ, मंगल बुध जुमेरात जुमा, तो आप यकीन कीजिए कि ये छुट्टियाँ असल में शुरू हो जाएंगी सैटरडे 7 से, यानी 10 से छुट्टियाँ सरकार ने ऐलान की हैं। ये लोग जो हैं ये हफ्ते को निकल जाएंगे। सरकारी मुलाजमिन की बड़ी तादाद जो कहीं देहात में रहती है, दूर दराज इलाकों में रहती है, पसमानदा इलाकों में रहती है और जॉब करने के लिए वो बड़े शहरों की तरफ आते हैं, तो ये हफ्ते की शाम या दोपहर में निकल जाएंगे। तो ये हफ्ता इतवार इनकी छुट्टी, यानी 7 से छुट्टी होगी, मंडे को नहीं आना इन्होंने। फिर ये इनका जनाब मंगल बुध जुमेरात जुमा सरकारी छुट्टी, फिर आगे हफ्ता इतवार फिर आ गए। तो ये जनाब 7 से और 13 तारीख तक की, या चले 12 तक करें, कमोबेश 9 छुट्टियां ये सरकारी महकमों में हो जाएंगी। और ये अब सरकार को सोचना है इस पर। मैंने तो ये सूरत हाल आपके सामने रख दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस पर तवज्जो देंगे और तमाम वज़राए आला जो हैं उनको भी मेरी इस गुजारिश पे जो है वो ज़रूर कान धरने होंगे, ताकि सरकारी महकमों में ये जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं बहनें हैं, जो सरकारी छुट्टियों को जो है गनीमत जानते हैं और जो सरकार छुट्टियां देती है, अगर 3 दिन की तो वो 6 दिन की खुद ब खुद कर लेते हैं। इस पर क्यों कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक गवर्नमेंट थी जिसने गैर ज़रूरी छुट्टियाँ कता कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। और यहाँ तक कि हमारे कौमी त्यौहार के तरह से जो माने जाते थे, 6 सितंबर, 23 मार्च और इस तरह के जो अयाम थे, मखसूस अयाम, कायद आज़म के अयाम थे, अल्लामा इकबाल के अयाम थे, वो तमाम जो है वो इसलिए कि इस कौम को छुट्टियों की नहीं, काम करने की ज़रूरत है। हम दुनिया में तरक्की के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से बहुत पीछे हैं। हमें मेहनत करनी है और कायद आज़म के फरमान पे चलना है कि काम काम और सिर्फ काम। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।